क्वेश्चन है, डरने की वजह से या डर की वजह से हम कैसे बहुत सारी चीजें लाइफ में नहीं अचीव कर पाते। सबसे पहले, डर क्या खराब चीज है? नहीं, डर खराब चीज नहीं है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। उसके पहले कौन कौन सी चीजों का मुख्यतः हमें डर होता है? मृत्यु का डर होता है, हमें तबीयत खराब बीमारी का डर होता है, हमें जो हमारे आसपास के लोग हैं उनको खोने का डर होता है, हमें जो हमारे पैसे हैं, धन है, या जो हमारा जिसको हम लाइवलीहुड बोलते हैं उसको खोने का डर होता है, हमें अपनी प्रतिष्ठा मान सम्मान खोने का डर होता है। आज के जमाने में आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग। एक ट्रेंड चल रहा है, उसको खोने का डर होता है। तो डर भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरीके के। डर खराब होता है, डर खराब नहीं। अगर डर इतना हो जाए कि हमारे पांव रुक जाए तो डर खराब है, या डर बिल्कुल नहीं हो और हम कुछ भी कर जाएं वो भी खराब है। जो आज ह्यूमन सोसाइटी में जो सोशल ऑर्डर है, या जो एक अच्छी स्टेबल सोसाइटी चलती है, उसका मूलतः बेस देखेंगे तो डर है। हर किसी को पता है, सरकार है, पुलिस है, जुडिशरी है, हमें एक तरीके से ऑपरेट करना है, एक तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना है। हर किसी को पता होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर में एक भय होता है या डर होता है कि अगर नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। तो क्या फियर या भय खराब चीज है? बिल्कुल खराब चीज है। आज का जो मॉडर्न सोसाइटी है उसका बेस डर है। अगर वो डर निकाल दीजिए, जैसे कि होता है तख्ता पलट होता है या कोई भी रेवोल्यूशन आता है, आप देखेंगे बिल्डिंगें जला दी गई, लोगों को मार दिया गया, लोगों ने सामान लूट लिया। क्यों? क्योंकि वहां पे उन्हें पता है कि उन्हें किसी का भय नहीं है। अभी कौन आएगा जो उन्हें दंड देगा? तो भय की जरूरत है, बिल्कुल है। लेकिन जब हम अपने छोटे छोटे निर्णय लेने जाते हैं, जब हमें अपने सपनों को या गोल्स को अचीव करने की कोशिश करनी होती है, तो भी हमें भय होता है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा हो जाए तो हम उसको, हमारे पांव को रोक लेता है, फिर हम कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए भय सिर्फ उतनी मात्रा में होना चाहिए जितनी मात्रा में सब्जी में नमक या चाय में चीनी होती है। जरूरी है, उसके बिना काम चलेगा? नहीं चलेगा। अब अगर सोचिए, किसी देश में वॉर होता है, अगर हर कोई, उस देश का हर इंसान ये डरे कि अरे फौज में जाएंगे तो मृत्यु निश्चित है, तो कोई फौज ज्वाइन ही नहीं करेगा। और अगर कोई फौज में होगा नहीं तो देश के लोगों को कोई प्रोटेक्ट कैसे करेगा? अगर हर इंसान को लगे कि नहीं, अपना व्यवसाय खोलने में तो डर है, सारी पूंजी जा सकती है, तो नया व्यवसाय नहीं आएगा, तो लोगों को जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगा? तो उसका तरीका क्या है? अपने भय को ये देखने के लिए कि ये डर मेरे को रोक रहा है या ये डर मेरे को इतना ज्यादा भय मुक्त कर रहा है कि मैं गलती कर सकता हूं। तो उसके लिए सिर्फ हम एक ही चीज बोलते हैं कि रिस्क इज रियल, यानी कि कुछ नुकसान होने का अंदेशा हमेशा सच होता है। इसीलिए हमें क्या देखना चाहिए कि रिस्क कितना है, हमारी कैपेबिलिटी है, हम कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, और उस रिस्क को कितना कम कर सकते हैं। अगर हम उसको इस तरीके से किसी भी चीज को, किसी भी डिसीजन को अप्रोच करेंगे तो सही डिसीजन होगा। अगर हम भय से रुक जाएंगे कि अरे पता नहीं सब चीज है तो इट इज एंड ऑफ द रोड, कुछ नहीं होगा। आपने कहानियां सुनी होगी कि जब शिवाजी को औरंगजेब ने पकड़ लिया था, ठीक है, उनको धोखा दे करके और उनको आगरा में बंद करके रखा था, क्या वो डर गए थे? नहीं। इसीलिए जब उनको मौका मिला तो वो जेल को तोड़ करके बाहर चले गए। हमें अगर अपने पर्पस और अपने गोल की तरफ दौड़ना है, उसे अचीव करना है, तो डर को थोड़ा किनारे रखना पड़ेगा। जब मुगलों ने मराठा के ऊपर अटैक किया,
ठीक है, तो उनकी बहुत छोटी सेना थी, 1:5। क्या वो डर गए? क्या उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया? नहीं। उन्होंने बोला कि हम डट के लड़ेंगे, और वो लोग डट के लड़े, और सालों तक मुगलों से लड़े, अपने जमीन और अपने लोगों की सुरक्षा की। तो डर ने उन्हें रोका नहीं, डर ने उन्हें इंस्पायर किया, डर ने उन्हें लड़ने के लिए इंस्पायर किया। लेकिन एक दूसरा पक्ष है डर का, जहां पे हम रिस्क को असेस नहीं कर पाते हैं, और बहुत ज्यादा रिस्क लेकर के, बिकॉज हम अपने आप को भयमुक्त समझते हैं, या हमें ऐसा लगता है कि हमें डर नहीं लगता है। अगर हम महाभारत में शिशुपाल का देखें, भगवान कृष्ण ने शिशुपाल, आप सबको पता है शिशुपाल भगवान कृष्ण को कुछ ना कुछ खराब बोलता रहता था। तो भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को बोला, मैं तुम्हें 100 मौके दूंगा, पर 100 मौकों तक तुम्हें हर बार माफ कर दूंगा, लेकिन 100वीं बार नहीं माफ। कहीं पे शिशुपाल को ये रिस्क समझ ही में नहीं आया कि 100वां मौका हो जाएगा तो मेरा नाश निश्चित है। वो इसीलिए बिना काउंट किए, बिना गिनती रखे वो बोलता रहा। जब 100वीं बारी आई तो उसका अंत हो। अगर उसको थोड़ा सा डर होता तो उसका ऐसा अंत होता नहीं होता। एक तीसरा तरीका है देखने का डर, जहां पे आप युद्ध भूमि को छोड़ देते हैं, इसलिए नहीं कि आप डरते हैं, इसलिए क्योंकि आपके जो बाकी ऑब्जेक्टिव्स है या जो पर्पस है वो ज्यादा बड़ा है। क्योंकि कई बार हम युद्ध भूमि या कोई भी स्ट्रगल को छोड़ते नहीं, क्योंकि हमें लगता है छोड़ने का मतलब है कि हम डर गए और भाग गए। नहीं, कई बार युद्ध भूमि को छोड़ देना एक ज्यादा अच्छा निर्णय होता है। आप लोग ने सुना होगा, भगवान कृष्ण का एक नाम है रणछोड़ना। जब मथुरा में उन्होंने कंस का वध किया, तो उसके बाद हर साल जरासंध मथुरा के ऊपर में हमला करते थे, पर हर बार लड़ाई होती थी, भगवान कृष्ण उनको हरा देते थे। लेकिन उसके बाद भगवान को लगा इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है, उनके लोगों की जान जा रही है, संपत्ति का नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मथुरा से बहुत दूर जाकर के द्वारिका में अपने लोगों को बसा दें, ताकि सब शांति से, सुख से रह सके। तो क्या ये डर के मारे थे? नहीं। तो फियर हैज डिफरेंट एंगल्स। हमें ये देखना है कि सिर्फ डर हमें रोक तो नहीं रहा है, और डर हमें इतना अंधा तो नहीं बना दे रहा है कि हम बिना रिस्क असेस किए कुछ भी कर रहे हैं। फाइनली डर खराब है? नहीं, डर बिल्कुल खराब नहीं, डर अच्छी चीज है। लेकिन बहुत ज्यादा डर होना खराब है, बहुत कम डर होना भी खराब है। इसका तरीका क्या है? एक ही तरीका है, कोई भी चीज का रिस्क असेस करें कि उसमें नुकसान होने का कितना वो है, आप कितना नुकसान ले सकते हैं, और उस नुकसान लेने के लिए जो आपको फायदा हो रहा है, आप उसके लिए तैयार हो। अगर तैयार हो, देन टेक इट।